नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन न्यूनतम 3 वर्षों के बाद कभी भी हो सकता है। अर्थात प्राइमरी शिक्षक जब 3 वर्ष की सेवा कर लेते हैं तब उनका प्रमोशन प्राइमरी के प्रधानाध्यापक या जूनियर के सहायक अध्यापक जैसा पद रिक्त होता है उसी के अनुसार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि उनकी वरिष्ठता का निर्धारण कैसे होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, तो एक बैच के लोग जब एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उनकी वरिष्ठता को कैसे निर्धारित किया जाता है, आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैच, अब मैं एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बैच 1 दिसंबर को ज्वाइन किया। अब चाहे कोई भी भर्ती हो उससे हमको नहीं मतलब है, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर 1 दिसंबर को 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो जब वरिष्ठता सूची बनेगी तो उन 100 लोगों का तो नाम रहेगा, लेकिन वरिष्ठता सूची में ऊपर कौन रहेगा तो आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें यह देखा जाता है कि जब 100 लोग एक ही साथ जब ज्वाइन किए हैं, एक ही डेट में ज्वाइन किए हैं, तो तब की बात बता रहा हूँ, अलग अलग डेट वाली नहीं। पहले तो यह देखा जाता है कि किस डेट में ज्वाइन किए हैं। अगर एक ही डेट में और एक ही समय में ज्वाइन किए हुए हैं, समझ रहे ना, अगर एक ही समय में, अब एक ही डेट में भी 2 पाली होता है, एक पूर्वाहन होता है, एक अपराहन होता है, समझ रहे हैं ना, तो 12 के पहले या 12 के बाद, तो ये भी देखना होता है। तो मान लीजिए यदि सब एक ही समय में मान लीजिए अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो यह देखा जाएगा कि किसकी उम्र अधिक है। जो ज़्यादा एज का होगा उसको वरिष्ठता सूची में पहला स्थान मिलेगा, फिर उसके बाद उससे कम एज का, फिर उसके बाद उससे कम एज का। तो पहले तो यह देखा जाएगा कि ज्वाइनिंग तिथि और ज्वाइनिंग का समय यह देखा जाएगा। अगर जिसका पहले है तो वरिष्ठता सूची में वो पहले ही रहेगा, भले ही उसकी उम्र कम हो। उम्र कम रहेगा तब भी, क्योंकि उसने पहले डेट में ज्वाइन किया है और समय में भी पहले ज्वाइन किया हुआ है। तो पहले नंबर पे तो यह देखा जाता है कि किस समय में ज्वाइन किया है और किस डेट में ज्वाइन किया है, तो जो पहले रहेगा तो उसको लिख दिया जाएगा। और लेकिन अगर सब एक समान समय एक समान डेट में ज्वाइन किए रहते हैं तब उम्र की गणना से वरिष्ठता सूची बनती है। तो उसमें उम्र जिसकी अधिक होगी उसको वरिष्ठता सूची में पहला स्थान मिलेगा और वही क्रम चलता रहेगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो में बनाता हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।